बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्ला खान गाजी। आज हम बात करेंगे हाइड्रोसेल के बारे में। ये एक नौजवानों के अंदर पैदा होने वाली बीमारी है जिसमें ज़्यादातर हमने क्लिनिकल तौर पे 18 साल, 20 साल, 22 साल और 26 साल तक के मरीजों को देखा है। वैसे इससे ज़्यादा उम्र के लोगों को भी होती है, लेकिन हमने देखा कि इस एज के अंदर जाके ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। इसमें यह होता है कि जो टेस्टिस होते हैं, जिसे उर्दू के अंदर फोते भी कहते हैं और हमारी सराइकी के अंदर इसको नूरे भी कहते हैं, इसके अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो फूल जाते हैं, बाज़ का राइट साइड का और बाज़ का लेफ्ट साइड का। एक बात को आप क्लियर करें, हर्निया एक अलग मसला है, लेकिन ये फोतों के अंदर पानी का भर जाना एक अलग बीमारी है। इसको हाइड्रोसेल कहा जाता है। अगर ऐसी कैफियत हो तो आप होम्योपैथिक की अद्वियात को इस्तेमाल करें, ना कि आप इसका सर्जरी की तरफ जाएं और ट्रीटमेंट वगैरह करवाएं, क्योंकि अगर आप इसकी होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो चंद दिनों के अंदर ही ये जो कैफियत है ये ठीक हो जाती है। इसमें आज मैं आपको होम्योपैथिक के अंदर इस्तेमाल होने वाली उन अद्वियात के बारे में भी बताऊंगा और उनके इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहले जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस की एक ख़ास अलामत ये है कि इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन होती है उसी मरीज़ को, यानी कि कब्ज़ होती है, और उसके जो टेस्टिस हैं वहाँ पर उसको ख़ारिश होती है और वो फूल कर बड़े हुए होते हैं। अगर ख़ारिश हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो आप ग्रेफाइटिस को इस्तेमाल करें। 30 के अंदर 8 से 10 कतरे सुबह दोपहर शाम, यानी TDS इसकी खुराक है, आपने एक घूंट पानी के अंदर लेने हैं, तो यह कैफियत चंद दिनों के इस्तेमाल करने से बिल्कुल ठीक हो जाती है। दूसरी जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है आयोडेम। आयोडेम का यहाँ पर बड़ा एक बेहतरीन रोल है। ये इंटरनली तौर पर भी आप इनटेक करते हैं और एक्सटर्नली तौर पर मदर टंक्चर के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर टेस्टिस के अंदर पानी भर गया है तो आप अगर इसको आप कॉटन के साथ लगाते हैं और साथ ही इसको आप इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, तो ये ना सिर्फ उस पानी को खुश्क कर देती है, आपके जो टेस्टिस हैं वापस अपनी असल हालत के अंदर आ जाते हैं। तो इसको आयोडीन को भी आप इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जो मैं आपको इसके अंदर दवाई बताऊंगा वो है रोडोडेंड्रन। रोडोडेंड्रन इसके लिए इंतहाई मुफीद दवाई है। ये ऐसे हाइड्रोसेल्स के अंदर बेहद मुफीद है जो कि क्रॉनिक हो गया हो, यानी कि बहुत अरसे तक आप मुख्तलिफ अद्वियात वगैरह इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये ठीक ना हो, या एक दफ़ा ठीक होने के बाद दोबारा यही कैफियत हो गई हो, तो आप रोडोडेंड्रन को इस्तेमाल करें। ये इसकी एक ख़ास अलामत ये है कि जो रोडोडेंड्रन का पेशेंट होगा वो हाइड्रोसेल का पेशेंट तो होगा, उसके साथ साथ उसका RA फैक्टर यानी कि गैंठिया का जो टेस्ट है वो भी पॉजिटिव आएगा। उसको जोड़ों के अंदर दर्द होगा और तकलीफ होगी। अगर ऐसी अलामत हो तो आप रोडोडेंड्रन को इस्तेमाल करें। ये पुराने से पुराने हाइड्रोसेल्स को ठीक करती है। नेक्स्ट जो इसके अंदर दवाई है वो है पल्साटीला। पल्साटीला को थूजा के साथ अदल बदल के देते हैं। ये हाइड्रोसेल्स के लिए इंतहाई मुफीद दवाई है। इसको भी आप 30 फार्म के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी हाइड्रोसेल्स के अंदर उसकी जो पानी की कैफियत है उसको ख़त्म करती है और आपके जो टेस्टिस हैं वो नॉर्मल कैफियत के अंदर आ जाते हैं। ये मैंने चंद एक अद्वियात आपको बताई हैं जो कि खुसतीन के अंदर पानी अगर भर जाए तो उसको ठीक करती हैं। इनके अंदर शदीद किस्म का दर्द भी होता है, ये उस दर्द को भी ठीक करती हैं। होम्योपैथिक की इन अद्वियात को इस्तेमाल करें और इससे मुस्तफ़ीद हों। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।